जिनसी ज्यादती शहबाज करता था तो फिर फैसल ने रेप का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया। इसका कहना है कि मारिया मोहल्ले के एक लड़के से मोबाइल पर बातें किया करती थी। तफ्तीश करने आ गई कि ये क्या मामला है, क्या चीजें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टोबा टेक सिंह की मासूम मारिया की नाजेबा वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। बड़े भाई शहबाज के मोबाइल से वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। मेरा शौहर एक गलीज दरिंदा है। भाभी सुमेरा ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जिनसी ज्यादती शहबाज करता था तो फिर फैसल ने रेप का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया। असल कहानी क्या है, असल रेप कौन किया करता था, बाप का क्या किरदार है, मारिया अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान आखिर मोहल्ले के किस लड़के को सुनाया करती थी, क्या वो किसी से शादी करना चाहती थी, क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, शहबाज डीएनए रिपोर्ट में कैसे बचा, मोबाइल जो है मारिया का उससे क्या कुछ निकला है, क्या उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो इस केस को सॉल्व करने में जो है वो मदद करेंगी, केस का रुख तब्दील करने वाली तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। ये एक घटिया नीच किस्म का ख़ानदान है, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसानियत जो है ना शर्मसार होगी इस ख़ानदान को देखकर। ये पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं, पहले दिन से एक दूसरे पर रेप के इल्जामात लगा रहे हैं, पहले दिन से एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में जी रमज़ान के महीने में एक जुल्म और ज़्यादती की ऐसी दास्तान निकल के सामने आती है कि जब मामलात खुलते हैं इस कहानी के तो पता चलता है कि ये दरिंदगी तो पिछले 6 महीने से चल रही थी। 6 महीने से वो लड़की अपने ऊपर इतनी ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी, ना ये लोग उसको कत्ल करते, ना वो वीडियो निकलती और ना ही जो है दुनिया को एक भयानक चेहरा, एक भयानक खानदान का पता चलता कि सगे बाप और भाई जो है वो इस तरह के दरिंदे भी हो सकते हैं। मारिया की जी मरने के बाद कोई लड़का भी इन्होंने पैदा कर दिया है। मतलब कितनी अजीब सी बात है ना कि एक बंदा इस दुनिया में नहीं है, उस पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पहले इल्ज़ामात लगाए सुमेरा की जानिब से और इनके वालिद की जानिब से, इनके भाई की जानिब से कि जी वो अट्रैक्ट करती थी, वो अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करती थी, कहती थी कि जी मैं घर में ही मुँह मार रही हूँ ना, बाहर तो नहीं जा रही। अब जो है एक लड़का इन्होंने पैदा कर दिया है, वो लड़का पैदा हो गया है जिससे वो मोबाइल पर चैट किया करती थी, वो भी वीडियो कॉल पर बात भी किया करती थी। लेकिन अंदरूनी कहानी सुनाई है मारिया की भाभी सुमेरा, जिसका बड़ा ही शातिराना रोल है इस पूरे के पूरे मामले में। वो पहले दिन से हर चीज़ में अटेंटिव है, आंखें खोलकर देख भी रही है और अब लोगों को बताना भी शुरू हो चुकी है। सुमेरा ने जी इससे साबित होता है कि जी बड़ा भाई शहबाज जो है उसका घिनौना किरदार है और उसकी ही बीवी ने जो है वो किरदार बेनकाब किया है। वो कहते हैं ना कि अगर शौहर के बारे में किसी ने सबसे ज़्यादा सच्चाई जाननी है तो उसकी बीवी से पता करो, तो सुमेरा जो है उसने अपने शौहर की सच्चाई बयान की है। शहबाज के मोबाइल से पुलिस ने मारिया की कुछ वीडियोज़, नाजेबा वीडियोस जो हैं वो बरामद कर ली हैं और बाकी जो वीडियोस हैं इसने डिलीट कर दी हैं। डिलीटेड वीडियोस का डेटा जो है फोरेंसिक में भेज दिया गया है, जिसको बहुत जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। शहबाज की बीवी और मारिया की भाभी सुमेरा, इसका कहना है कि मारिया मोहल्ले के एक लड़के से मोबाइल पर बातें किया करती थी। शहबाज को इसका पता चला तो उसने छुपकर मारिया की वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी और उसको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि पूरे ख़ानदान में तुम्हारी जगहसाई होगी और मैं सबको बता दूंगा। शहबाज ने जी बड़े सगे भाई होने के बावजूद मारिया को समझाने की बजाय उसे वीडियोस बनाकर जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये वही शहबाज है जिसकी अपनी भी बेटियां हैं। वो मारिया को जिनसी हरासानी का निशाना बनाता था, यानी कि मारिया ने इनकी कहानी के मुताबिक एक लड़के को जिससे वो बात किया करती थी, उस राज को छुपाने के लिए कि जैसे बात होती है, उसके भाई ने उसके साथ जो है जिनसी अमल करना शुरू कर दिया, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात पैदा करना शुरू कर दिए, उसको डराया धमकाया, वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। ये गलीज़ हरकत होते हुए उसने फिर मारिया की छुपके वीडियोस बनाई, यानी कि गंदा काम भी वो मारिया के साथ कर रहा है, उसकी भी वो वीडियोस बना रहा है और मजीद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आखिर ये बात सुमेरा के इल्म में भी आ गई। सुमेरा ने भी शहबाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे और अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। थोड़ा सा बताती चलो कि सुमेरा की फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जो है वो 15 लाख रुपया देने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हर सबूत मौजूद है, हमने 15 लाख पुलिस को दिए है। तो सुमेरा की फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने कहा कि जी मैं सबको बता दूंगी। यहाँ से असल जो है शातिराना प्लान इनका शुरू होता है। शहबाज वीडियोस बनाने का माहिर था। सुमेरा ने घर में शोर डाला कि मारिया जो है वो घर ख़राब कर रही है मेरा, पहले इसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, गलत काम किया करती थी, अब इसने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा और सगे भाई के साथ इसने गलत कारी जो है वो शुरू कर दी है। मारिया की वीडियोस दिखाकर सुसर अब्दुल सत्तार और
फैसल को भड़काया और सब ने मिलकर मारिया को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। ठीक है, इसके बाद जी शहबाज ने धोखे से फैसल और अब्दुल सत्तार की भी वीडियो बना ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मारिया जो है वो उस वक्त तक मर चुकी थी। इसने ड्रामा किया, इन दोनों मियाँ बीवी ने ड्रामा किया और कहा कि जी वो भी जिंदा है। जब वो उसको मारने के लिए दोबारा गया जो कि ऑलरेडी मर चुकी थी, तो इन्होंने वो वीडियो बना ली। गला दबाने से भी उसमें जो है कोई हरकत नहीं आई, ना टांगे हिली और ना ही बाजू, तो उसका मतलब है कि वो पहले मर चुकी थी। शहबाज ने यही वीडियोस दिखाकर जो है जायदाद में हिस्सा मांगा। अब जो है वो मोहल्ले वालों को शक हुआ, तो फिर पुलिस जो है वो तफ्तीश करने आ गई कि ये क्या मामला है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब शहबाज ने प्लान चेंज किया और फैसल को कहा कि तुम जना और कत्ल अपने सर ले लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार के मुताबिक हमने मारिया के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से फिनाइल डाल के धोड़ दिया और वैसे भी लाश एक हफ्ते बाद जो है वो कब्र से निकाली गई है और इसलिए डीएनए नहीं मिला और शहबाज जो है वो इस सारे मामले में साफ साफ बच जाता है। अभी तक शहबाज का जो प्लान है वो कामयाब जा रहा है और देखते हैं कि पुलिस तमाम जो इनके पास शवाहिद है और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो भी पाती है या नहीं। पुलिस पर पहले इल्ज़ामात लग चुके हैं 15 लाख रुपए के कि पुलिस ने 15 लाख रुपया खाया है और इसके अलावा भी पैसे हैं जो ये पुलिस को लगा चुके हैं। फैसल ने भी अपना बयान जो है वो अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया है। सब कुछ शहबाज प्लान के मुताबिक चल रहा है, यानी कि जो शहबाज ने प्लान बनाया था उसके मुताबिक हर चीज़ चल रही है और मारिया को जो है हकीकी इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कहानी है। अगर हम इस पर नज़र डालें, पहले दिन से फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं, जिसका दिल चाहता है जिस पे इल्ज़ाम लगा देता है। जना जो है वो जब इसने अपना बयान दिया बाप ने कि जी ये सारे मामलात ऐसे हुए हैं, उसने बेटी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। भाई ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हमने किया है। बाप का क्या रोल है इस सारे मामले में? आप लोगों के मैसेजेस आए कि जी हम यकीन नहीं कर सकते, हम मान नहीं सकते कि बाप जो है वो कोई इस तरह से सगा बाप जो है वो कर सकता है। ठीक है, एक लम्हे के लिए इस पॉइंट पे भी हम बात कर लेते हैं कि चलें ठीक है, बाप ने जना नहीं किया, बाप ने रेप नहीं किया, बाप इतनी नफरत क्यों कर रहा है उससे, उस पर इतने गंदे इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है? अपने भाई से उसने काफ़ी गंदी बातें की हैं, भाई भी उसका सुतीला भाई है, तो बाप अगर जो है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं उसने किया तो वो एक मरी हुई लड़की को इतना गंदा गलीज क्यों कर रहा है? वो उसके दिल में ज़रा बराबर भी इंसानियत या खुदा तरसी नहीं आ रही कि मेरी सगी बेटी थी, चले उसने कुछ नहीं किया, वो कहता है जी मैं माजूर हूँ, मैं तो चलने फिरने से कासिर हूँ, और जब वो अदालत उसको लेकर जाया जाता है तो वो व्हील चेयर पे होता है। लेकिन गांव वाले तो कुछ और कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो चलता भी है, वो अक्सर जो है वो डेरे पे भी जाता है, वो खुद चल के जाता है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाप इतना ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है? अगर उसने रेप नहीं किया तो उसको ये सारे मामला को न्यूट्रल जो है पुलिस को कहना चाहिए, आप तफ्तीश करें। लेकिन वो मरी हुई लड़की मारिया को गंदा गलीज मुसलसल उस पर गंदे इल्ज़ामात लगा रहा है।